अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और साथ ही हमारे यहाँ क्योंकि जब से आंदोलन चल रहा है ये किसानों का, तभी से हमारे भंते जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम बुद्धिस्ट समाज से किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। यदि हम कल 26 जनवरी की बात करें तो लगभग सभी रूटों पर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, लेकिन 2 रूटों की बात करें तो हम वहाँ पर थोड़ी हिंसा भड़क गई थी और ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए थे, क्योंकि ये सभी आंदोलनों का होता है, चाहे वो कोई सा आंदोलन हो, कुछ लोग बाहर से शामिल हो जाते हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भंते जी और हम उनसे चर्चा करेंगे। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप मुझे बताइए कि कल की जो 26 जनवरी की परेड है, ट्रैक्टर परेड, वो कैसी रही? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक परेड रही, बहुत ही ऐतिहासिक परेड रही। पहली बार भारत में समानांतर किसानों ने परेड निकाली। हालांकि कुछ सरकार की मंशा खराब थी, ये लोग पहले से हम लोग नहीं समझ पाए कि सरकार के कुछ लोग, आरएसएस भाजपा के लोग किसानों के बीच में पहले से घुसे हुए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया और हिंसा फैलाने का काम किया। उनका तो ये कहना है कि अगर हम लाल किले की बात करें तो लाल किला पर ज़बरदस्ती उसमें झंडा फहराएगा, किसानों ने हिंसा भड़काई है, उनका तो ये कहना था। देखिए, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। लाल किले पर जो राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है, उस राष्ट्र ध्वज को किसी ने नहीं छेड़ा है। हालांकि कुछ फर्जी लोग किसान बन गए थे, जिनकी दिल्ली पुलिस ने मदद की, उनको सीढ़ियां दी और उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया है। वह व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ उठता बैठता है, अमित शाह के साथ उठता बैठता है और वह खुलासा भी हो गया है। उसी व्यक्ति ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए राष्ट्र ध्वज के समानांतर झंडे फहराने का जो कुकृत्य किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। जी, जैसे अभी आपने कहा था कि खुलासा हो गया, तो आप बता सकते हैं जैसे कौन, किस संगठन से है या किसका, वो किस तरह का व्यक्ति है, कौन है? वह व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है, पूरा मीडिया में आ गया है, अखबारों में आ गया है, सभी नेताओं ने बयान दे दिया है। और रूट से हटकर के जिन आंदोलनकारियों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, वो अपने हक की लड़ाई थी, तो इसमें पुलिस भी हताहत हुई है और हमारे 2 किसानों की हत्या भी हुई, शहादत को प्राप्त हो गए हैं और कई गाड़ियां तोड़ दी गई। बड़ा अन्याय हुआ है, जबकि अधिकार नहीं था किसी भी तरह से गोली चलाने का। फिर भी छुप कर के, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई है, मुझे तो लगता है उसमें भी कोई दुश्मनी रहा होगा, किसान विरोधी, उसने गोली चला करके हमारे किसान की हत्या की, जिसे शहादत मिली है। मुझे ये बताइए कि जैसे दिल्ली जो पुलिस है उसके अकॉर्डिंग उसने जो रूट दिया था ट्रैक्टर मार्च के लिए, लेकिन उससे हटके कहीं जगह उससे रूट से हटकर ट्रैक्टर मतलब निकाले गए किसान। देखिए, प्लानिंग पहले से ये थी कि लाल किले पर चलना है और संसद भवन को घेरना है, लेकिन चालाकी से दिल्ली पुलिस ने हमें 5 रूटों में बांट दिया। अब चूंकि चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग थी बहुत बड़े लेवल पर, तो जहां रास्ता साफ मिला वहीं की तरफ किसान परेड निकल गई। लेकिन कुछ जो उत्साही लोग थे हमारे, जो बहादुर जाबाज थे, वो लाल किला की तरफ बढ़े तो पुलिस ने बर्बरता की और उनके साथ अत्याचार किया, आंसू गैस के गोले छिड़े और गोली पुलिस ने नहीं, पुलिस की आड़ में दुश्मनों ने गोली चलाई, जिससे वो शहीद हो गए। कुछ लोग किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, को बोल रहे हैं कि किसानों ने मतलब इस दिन का इंतजार था हिंसा भड़काने का और तमाम जो विरोधियों को, तो उस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग उसका बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी भी किसानों के बीच में षड्यंत्रकारी लोग घुसे हुए हैं, जिनको आसानी से पहचान नहीं पा रहे हम लोग। वो बैठ करके और किसान में गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कल अफवाह फैलाई गई कि लाठीचार्ज होगा, नरेंद्र मोदी ने आदेश कर दिया है, आग लगा दी जाएगी किसानों के सभी झुग्गियों पर, लेकिन वो अफवाह थी। ये अफवाह फैलाने वाले भी वही लोग हैं जो किसान विरोधी लोग हैं। जी, अब ये जैसे कल की जो परेड हुई और जैसे पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई कुछ लोगों की, तो इससे एक मैसेज गया था, क्योंकि तमाम जो मीडिया दिखा रही थी वो यही दिखा रही थी कि किसानों का आंदोलन ख़त्म, एक तरह से बंद, लोगों की नज़रों में गलत हो जाएगा और कम हो जाएगा, लोगों को लगा कम हो जाएगा किसानों से। तो ये क्या सच है? ये इस तरह देखिए, राष्ट्रीय पर्व बीजेपी वालों का नहीं है, ना नरेंद्र मोदी का है, ये भारत के शौर्य की गाथा है। भारतीय संविधान लागू हुआ, बोधिसत्व बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था और उसके लिए शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, माता दीन भंगी जैसे लोग शहीद हुए।
तब जाकर के देश को आज़ादी मिली। लेकिन ये सरकार की नीयति पर और सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं कि अगर ये किसानों की समस्या पहले ही सॉल्व कर देती, उनके हकों की ये मार रही है, उनको बर्बाद कर रही है, तो किसान क्यों राष्ट्रीय पर्व को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते। क्या कल तिरंगा का अपमान हुआ था? नहीं, जो भी हुआ है सब सरकार की वजह से हुआ है। नरेंद्र मोदी को अगर उनकी आंखों में शर्म बची हो, वो बूढ़े आदमी, तो वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो संभाल नहीं पाए व्यवस्था, क्योंकि इनकी हटता की वजह से ही व्यवस्था तो खराब हो रही है और आगे व्यवस्था खराब होगी। लेकिन इतने बेशरम आदमी हैं, कुर्सी चिपके हुए हैं, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी, तो अभी ये आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा, बरकरार रहेगा? हाँ, आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो आंदोलन में 4 गुनी ताकत बढ़ गई है और गांव से लोग निकलना प्रारंभ हो गए हैं। कल तक यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे सभी बॉर्डरों पर और ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा और सारे लोग मिलकर के 1 करोड़ की जनसंख्या मिलकर संसद पर कूच करेगी और संसद में बैठे मक्कारों को निकाल के फेंकेगी। ये प्लान है। तो अगला कदम संसद पे कूच करने की होगी। संसद, हाँ, ये आर पार की लड़ाई है। संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और झूठे मक्कारों से देश को आज़ाद कराने की लड़ाई है।